सर बताइए, पूरे भारत से वैज्ञानिक आए हुए हैं और 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या मंथन हुआ है? ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन है, उसका 49वां जो वार्षिक कन्वेंशन है वो चौधरी चरण खैरा कृषि विश्वविद्यालय में 5 और 6 जनवरी को किया गया। इसमें भारतवर्ष के कृषि विश्वविद्यालयों के, मत्स्य पालन के, पशुपालन के और बागवानी के जितने भी कुलपति हैं उन्होंने भाग लिया और मुख्य उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से विकसित भारत 2047 बनाने में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या हो, उसके रोड मैप के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। 3 सेशंस में इसके ऊपर चर्चा हुई और उसमें चाहे वो सीमांत और छोटा किसान है, चाहे घटती हुई जोत है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए और छोटे किसान को मध्य में रखते हुए इस तरह की सभी तकनीकों पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम अपने ट्रेडिशनल विजडम को नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए कृषि के अंदर किसान की आय भी बढ़ाएं, हमारा राज्य भी आगे बढ़े और राष्ट्र भी आगे बढ़े। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि वर्ष 2047 तक भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो, तो इसको पूरा करने के लिए कृषि की एक अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अभी भी आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पे आधारित है ही। तो उसको हम एक जो नया रूप है कृषि का, जहाँ पे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल विजडम को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स की भूमिका, इनोवेशन की भूमिका, हमारे जो नई तकनीकें हैं उनकी भूमिका, ये सब महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये सब हो सकता है कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, यानी कि किसानों का समूह बनाकर यदि हम काम करेंगे तो हम एंड से एंड सोल्यूशन की बात करते हैं कि पैदा करने से लेके उसके बेचने तक की जितनी प्रक्रिया है, इसमें यदि हमारे ग्रामीण युवा सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हमें आय बढ़ेगी। और जो काफ़ी पैसा किसान का बिचौलियों के पास चला जाता है, जिससे उसकी शुद्ध आय कम हो जाती है, वो तभी संभव है कि वो अच्छी पैकेजिंग के बारे में उसको प्रशिक्षण दें, उसको ब्रांडिंग के बारे में बताएं, उसको मार्केटिंग के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से इस गैप को दूर किया जा सकता है। इसलिए विश्वविद्यालयों की क्या ज़रूरतें हैं, चाहे अच्छे ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित है, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंड से संबंधित है, या फिर पब्लिक प्राइवेट मोड के अंदर काम करते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा हुई और इस पे एक पॉलिसी पेपर तैयार किया जाएगा, ताकि हम जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि की जो अहम भूमिका है विकसित भारत 2047 में, उसको बनाने में अपनी महती भूमिका को अदा कर सकें। टेक्निक का अभी इस पे हुआ है क्या? एआई टेक्निक है, ड्रोन टेक्निक वगैरह? इन सभी विषयों पे मैंने जो आधुनिक टेक्निक की आपको बात की, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, या हम भविष्य में ड्रोन्स के प्रयोग की बात करें, हम आज के दिन नए जो बायोटेक्नोलॉजी के ब्रीडिंग के मेथड्स हैं उनकी बात करें, सभी आधुनिक विषयों पे चर्चा हुई है और आधुनिक तकनीकों को ट्रेडिशनल विजडम से जोड़ने की बात हुई है, ताकि जो तकनीक निकल के आए वो टिकाऊ भी हो, सस्टेनेबल भी हो और वो कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 या विकसित कृषि, जिसका रास्ता गांव से होकर निकलता है, उसको पूरा किया जाए।